ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। आध्यात्म के पथ पर जब हम चलते हैं या कई बार हम एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में, तो ये हो सकता है कि हमने कहीं पढ़ा हो या किसी ने हमें ये कहा हो या कहीं से हमने ये जाना हो कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, हम नश्वर हैं, हम उस परब्रह्म की परछाई, उसका अंश हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें यह बताता है कि हम एक असीमित जीव हैं जो इस भौतिक दुनिया में दिख रहा है। हमारा जीवन केवल उतना ही नहीं है, पर क्या हम इस बात की ताकत को, इसकी गहराई को समझते हैं? ये पूछना बहुत ज़रूरी है। पर इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और आपको प्रेरित करूँगा इसके बारे में सोचें गहराई से, क्योंकि इसके उत्तर से आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदल सकता है। और ये सवाल है आपके लिए कि आपके जीवन पर इच्छाओं का, आशाओं का, भय का, लोभ का, मोह का और ऐसी कई चीज़ों का क्या असर हो रहा है? ये चीज़ें आपको कहाँ सीमित कर रही हैं? सोचिए इसके बारे में, और कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के दौरान भी बताऊंगा। और वीडियो के अंत तक रुकिएगा, क्योंकि मैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और आपने इस वीडियो से क्या पाया, इसके बारे में 2 लाइन कमेंट ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के अंत में। वापस आते हैं और ये जानते हैं कि आधुनिक जीवन जो है, और ख़ास करके वो जीवन जो पश्चिमी संस्कृति के द्वारा निर्मित किया गया है, इस दुनिया में आध्यात्म का तो कोई अंश है ही नहीं। उसमें अंश है इस भौतिकी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने ऐशो आराम, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चेतनाएं हैं। पर आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परब्रह्म क्या है, इसके बारे में अक्सर ये चर्चा होती ही नहीं है। पर हैरत की बात यह है कि अगर आप आज साइंस की दुनिया को देखें तो कहीं ना कहीं साइंस बार बार चेतना, जागरूकता, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने लगा है। और कहीं ना कहीं साइंस की और साइंटिस्ट्स की एक रुचि इस तरफ बनती दिख रही है। जहां आज से 30-40 पहले कई साइंटिस्ट कतराते थे ईश्वर का नाम भी लेने से, पर आज ये बदल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानते हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शरीर को समझा, कुछ ने हमारी मान्यताओं के बारे में समझा, कुछ ने हमारे मस्तिष्क के बारे में रिसर्च की, कुछ ने ये जानना चाहा कि जीवन और मरण के बीच का अंतर क्या है। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि कोई तो एक ऐसा तत्व है, कोई तो ईश्वरीय तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जीवन के लिए। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को ये भी समझ में आया कि हमारा पूरा शरीर एक छोटे से समय के अंदर पूरी तरह बदल जाता है। हमारे सेल्स बदलते हैं, हमारी हड्डियां बदल जाती हैं, हमारा रक्त बदल जाता है, हमारी चमड़ी बदल जाती है। पर वो बदलने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि हमारी बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमारा डर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हमारी तकलीफ़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही? क्यों अक्सर हम में से कई लोग बहुत ही सीमित रह जाते हैं इस जीवन में? और यहाँ समझ में आता है कि हम आध्यात्मिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। हम अपने आध्यात्म के पथ से बहुत अलग हट चुके हैं, बहुत पृथक हो चुके हैं। हमारी चेतना बहुत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि हमारी जितनी चेतना शक्ति थी वो सब इस भौतिक दुनिया में लगी हुई है, वहाँ फंसी हुई है। और इसके बारे में समझते हुए ये देखते हैं कि 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे साथ होती हैं। और घटना नहीं, सिर्फ ये इनको कह सकते हैं हम 3 बाधाएं हैं जो हमारे लिए उत्पन्न होती हैं इस भौतिकी दुनिया के साथ ज़्यादा फंसे रहने में। पहली चीज़ ये कि
भौतिक सुखों के पीछे जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा असंतोष बढ़ता ही है, क्योंकि चाहे हमें कितनी भी चीज़ मिल जाए इस दुनिया में, हमारे लिए वो तुरंत कम हो जाती है। हमें फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उसका अगला, उसका अगला, उसका अगला चाहिए होता है। तो चाहे जितना भी हम सुखों के पीछे भागें, वो कहीं ना कहीं हमें असंतोष की तरफ ले जाती हैं, और जैसे ही वो असंतोष होता है, हमारे जीवन में अनुशासनहीनता आ जाती है, और उस अनुशासनहीनता में जीने से हम सीमित होते जाते हैं। हमारी मान्यताएं सीमित हो जाती हैं, हमारी चेतना शक्ति सीमित हो जाती है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति सीमित हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे अनुशासनहीन होने से जो हम इस भौतिक जीवन में करना चाहते हैं, आप अपने अपने कर्म में, अपने दफ्तर में करना चाहते हैं, अपने घर पर करना चाहते हैं, इस विश्व में करना चाहते हैं, समाज में करना चाहते हैं, वो सब कुछ सीमित होकर रह जाता है। तो इसका उपाय क्या? इसका उपाय ये है कि एक अपने गृहस्थ होते हुए भी एक तपस्वी का जीवन समझे वो क्या होता है, और इसका सबसे सरल मार्ग है अष्टांग योग। क्योंकि अष्टांग योग हमें बताता है कि किस तरह से यम, नियम, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बाहरी और आंतरिक अनुशासन के लिए। और जैसे ही हम उस यम और नियम को अपनाते हैं, अनुशासन लेके आते हैं अपने जीवन में, तो आसन, और आसन केवल वर्जिश नहीं है, आसन है हमारे शरीर, हमारी आत्मा, सबको चेतना शक्ति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए वो हमारे सहायक होती है। प्राणायाम हमारे सहायक होते हैं। प्राण या प्राणों का आयाम करने के लिए श्वास का इस्तेमाल तो होता है, पर उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है जो हमें मिलता है जब हम निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनसे हमारा जीवन ऐसा सुदृढ़ होता है जो कोई और चीज़ नहीं कर पाती। और इसके बाद धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चेतना शक्ति को परम ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। इन सबको करना, जैसे कि मैंने कहा, एक गृहस्थ होते हुए भी एक तपस्वी का जीवन, एक योगी का जीवन जीने से हम भोग से दूर हटते हैं। लेकिन भोग से दूर हटने का ये मतलब नहीं है कि हम जीवन में सफल नहीं हैं। हमारी सफलताएं कई गुना बढ़ जाती हैं, और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये कि जो भी सफलता हमारी तरफ आती है, हम उसमें संतुष्ट होते हैं, संतुलित होते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अपने जीवन को संतुलित करने के लिए, आंतरिक संतोष के लिए आप योग का मार्ग चुनें। अष्टांग योग की सभी विधियां, खास करके यम और नियम की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारें, स्वस्थ हों, सुदृढ़ हों। दूसरी चीज, हमारे इस भौतिकी जीवन के साथ उलझे रहने से कहीं ना कहीं हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और हमारा मानसिक असंतुलन और अस्थिरता बढ़ जाती है। और इसकी वजह से वापस जो हमारा जीवन है उसमें बुरे असर होते हैं। हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस, इन सभी चीज़ों में बहुत बुरे असर होते हैं। हमारे रिश्तों में बहुत बुरे असर होते हैं, और हमारा जीवन कहीं ना कहीं फिर से पिछड़ने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति तो रुक ही जाती है। तो वापस इसके लिए क्या करें? हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको अपनी भावनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना है और आपको अपनी मानसिक असंतुलन को ठीक करना है, तो एक ही उपाय है, और वो है चरित्र निर्माण। कहीं ना कहीं आप अपने चरित्र को सुधारें। कहीं ना कहीं आप ये समझें कि हमारे शास्त्र एक अच्छे जीवन के बारे में, एक अच्छे मनुष्य के व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं, किस प्रक्रिया, क्या तरीके की हमारी सोच होनी चाहिए, किस तरह हम अपने षड विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन के साथ बहुत ही शुद्धता के साथ, सात्विक रूप से जीत सकते हैं, इसको समझें।
चाहे आप कोई उपनिषद उठा लें, चाहे आप भगवत गीता का अध्ययन करें, चाहे आप ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करें, या जो हमारे प्रकरण ग्रंथ हैं जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखे हैं उनका अध्ययन करें, किसी भी एक या दो ग्रंथ का अपने जीवन में पूरी तरीके से पालन करें। बस इतना ही बहुत है। आपको सभी ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि आपको सभी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी एक या दो ग्रंथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि भगवत गीता का सहारा लें, उसका अध्ययन करें, ना कि कहीं रील से या किसी वीडियो से समझें, बट स्वयं उसको पढ़ें, समझें। और आज के तारीख में काफ़ी अच्छे अनुवाद हैं जो आपको उसकी संस्कृत को बहुत ही सरलता से हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी भाषा में समझा सकता है। आपके चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। और उस चरित्र निर्माण के साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने कर्म को भी जोड़े रखें, क्योंकि कर्म जो है वो आपको अनुशासन देता है और चरित्र आपको कहीं ना कहीं गहराई से एक सुदृढ़ता प्रदान करता है। ये करते हुए अगर आपको अपने गुरु मिल जाते हैं जीवन में, तो फिर तो आपकी प्रगति जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो जाएगी। और ये समझें कि जब एक शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तीसरी तकलीफ इस आधुनिक जीवन की जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जहाँ असंतोष में फंसे रहते हैं और जहाँ हम मानसिक असंतुलन में और अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में फंसे रहते हैं, उसकी वजह से हमारा धर्म से विच्छेदन हो जाता है। हमारी जो कर्तव्य निष्ठता है उससे हम हट जाते हैं। जो भी हमारे जीवन का प्रारब्ध है उसको हम खत्म नहीं कर पाते। हम अपने आगामी कर्मों को खराब कर लेते हैं, असंतुलित कर लेते हैं। और ये ना हो, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है, वो ये है कि आप हमेशा अपने इष्ट, अपने देवता के भक्ति में जुटे रहें, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से अपना जीवन जिएं। और ये समझें कि ये जो जीवन आपको मिला है ये आप ही का जीवन है। इसको बदलने की प्रयत्न नहीं करनी है आपने, इसको अच्छे से जीने का प्रयत्न आपने करना है। एक किसी बहुत ही बड़े अघोरी ने एक बार ये प्रश्न किया था किसी को कि तुमने तो अपना जीवन जिया भी नहीं है, फिर क्यों तुम इस जीवन को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो। और उसका उत्तर यह है कि हम सभी अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो हमें लगता है इस दुनिया में, इस आधुनिक दुनिया में सही है। हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि जो जीवन हमें मिला है उसकी एक वजह है, उस जीवन का एक प्रारब्ध है, उस जीवन का एक उद्देश्य है। उसको जीना ही सबसे बढ़िया जीवन जीना है, क्योंकि जब हम उस जीवन को अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमें रास्ता दिखाते हैं। और इसलिए भक्ति जरूरी है, इसीलिए आपकी श्रद्धा, सबूरी, समर्पण जरूरी है आपकी इष्ट और आपके जीवन के प्रति, ताकि आप निश्चय से, अपने निर्णय से एक धार्मिक लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। अपने सभी धर्मों में आप जो भी आपके जहाँ आप जन्मे हैं, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपका कर्म है, जो आपकी खूबियाँ हैं, जो भी आपको करियर मिला है, उन सभी चीज़ों में आप एक धार्मिक लक्ष्य बनाएं और आप जिएं उसको। तो मेरा यही प्रोत्साहन होगा कि ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि आपका असंतोष, आपका मानसिक और भावनात्मक असंतुलन और आपका धर्म से विच्छेदन, इनको आप ख़त्म करें अपने जीवन से। जैसे ही आप इनको ख़त्म करेंगे, इनकी एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, लेकिन इससे बड़ी बात ये होगी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी तकलीफ के
आपका इस आधुनिक जीवन में जो भी कर्म होगा वो बहुत ही संतुलित होगा और वो ऐसा कर्म होगा जो आपको कहीं ना कहीं जिताएगा ज़रूर। लेकिन जीत जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो, एक सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि आप अपनी जीत से संतुष्ट अवश्य होंगे। वो संतुष्टि है आपके आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा योग। इसको समझें और एक अच्छा आध्यात्मिक और सफल जीवन जिएं।